कि दुनिया में डी कंपनी का खौफ पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि एक नया खौफ पैदा हो गया। आज देश के कई राज्यों में लॉरेंस गैंग का टेरर है और इस गैंग के एक फोन कॉल पर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एनआईए की तरफ से लॉरेंस की सी कंपनी को लेकर के कई अहम खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। डॉन दाऊद के रास्ते पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर बनाई क्राइम कंपनी, ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन का धंधा। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद इस मामले में कई आरोपियों का बयान दर्ज किया और उसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले एक चार्जशीट कोर्ट में दायर किया गया था। ये चार्जशीट राजधानी दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया गया था और जब उस चार्जशीट की अगर बात करें तो उस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जिक्र किया गया है। एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा और इंडिया से वांटेड गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई अहम खुलासे किए हैं। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि गैंगस्टर लॉरेंस और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला हुआ है। ये ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसा नेटवर्क दाऊद ने खड़ा किया था। 90 के दशक में दाऊद ने तस्करी, टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन का गैंग बनाया था। दाऊद ने पाक आतंकियों से गठजोड़ बनाकर भारत में अपना नेटवर्क फैलाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की और फिर खुद का गैंग खड़ा किया। एनआईए के मुताबिक कभी लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन अब उसने अपने शातिर दिमाग और करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने क्राइम नेटवर्क का विस्तार किया। लॉरेंस और गोल्डी अपराध की दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले कुछ सालों के दौरान में जिस तरह से अपने गैंग को लेकर आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से वो अपना तमाम गुर्गों के साथ संपर्क में था, एक कहा जा सकता है कि वो डी कंपनी के जैसा एक अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था। यानी कि दाऊद इब्राहिम के जैसे उसी के पैटर्न पे चलते हुए ये अपना एक नया नेटवर्क बना रहा था और ये पिछले कई सालों के दौरान उसने कई ऐसे गुर्गों को तैयार किया जो उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इस मामले में ये भी जानकारी निकल के आई कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में उसके गुर्गे रह रहे हैं। इसके साथ ही देश ही नहीं विदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं जो वहां से कई ऐसे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। क्राइम कंपनी में लॉरेंस मास्टर ब्रेन तो गोल्डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। ऑस्ट्रेलिया से अनमोल और कनाडा से विक्रम बराड़ फाइनेंस डील संभालता है। लॉरेंस का फरार भांजा सचिन भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है। लॉरेंस और गोल्डी गैंग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रिक्रूट करते हैं। नौजवानों को विदेश में लग्जरी लाइफ का लालच देकर भर्ती किया जाता है। इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी गैंग से जुड़े लोग होते हैं उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती। पुलिस और भारतीय एजेंसियों को 16 से ज्यादा मामलों में गोल्डी बराड़ की तलाश है। वहीं इंटरपोल भी गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। निश्चित तौर पे इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एनआईए विस्तार से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही इस मामले में कुछ और भी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गाड़ी को रोक करके लूट की वारदात को सरेआम अंजाम दिया। प्रगति मैदान टनल में यह लूट हुई। जानकारी के मुताबिक चांदनी चौक से आ रहे एक व्यापारी के साथ में बदमाशों ने लूटपाट की है। ये सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। वहीं राजधानी में दिन दहाड़े गाड़ी रोककर हुई इस लूटपाट से
अपराधियों के हौसले साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ उनमें नजर नहीं आ रहा। किस तरीके से यहां एक के बाद एक वारदातें होती हैं, लेकिन इस वारदात की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। सरेआम देखिए कैसे बदमाशों ने आगे पीछे गाड़ी लगाई और उसके बाद पिस्टल की नोक पर ये लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित जो टनल है उस टनल के अंदर में हूं, जो पिछले कुछ दिनों पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन इस लिहाज से किया गया था कि यहां पर इस टनल के बनने के बाद यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहद आसान हो जाएगी। लेकिन इस टनल में जिस तरह पिछले कुछ दिनों के अंदर में 2 वारदात को अंजाम दिया गया, खास तौर पर जो पिछले दिन पहले एक लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस टनल के इसी टर्निंग पॉइंट के पास 2 बाइक से आए हुए 4 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल एक कार से आ रहे पटेल साजन कुमार नाम के एक शख्स के साथ में लूटपाट की गई थी, जो ओमिया एंटरप्राइजेज चांदनी चौक में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वो जब कैश लेकर आ रहे थे तो कार को रुकवाया गया और कार को रुकवाने के बाद यहाँ पर उनके साथ में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि वो यहाँ से फिर गुड़गांव की ओर जा रहे थे। उसी बीच में 4 लोगों ने बंदूक के नोट पर उनकी कैब रोकी और बैग लूट लिया, जिसमें से 2 लाख रुपए थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया गया है और इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से बकायदा ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन पुलिस अब आने वाले समय में यहाँ पर कई और भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाने जा रही हैं। इसके साथ ही टनल के अंदर में कई बार जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो नहीं होती है, उसके लिए उचित व्यवस्था करने जा रही है, जिसके चलते तमाम जो एक कानूनी सलाह है वो लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चाहे मोबाइल कॉल को बेहतर करने की सुविधा हो या सीसीटीवी और ज्यादा लगाने की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर किस तरह से इस टनल के आसपास या टनल के अंदर में कोई आपराधिक वारदात न हो, इसके लिए अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं अहमदाबाद में शराब माफिया की अजीबोगरीब करतूत सामने आई है। यहां पर गोमती नगर में शराब माफिया ने शराब रखने के लिए बेडरूम में एक टनल बना दी, जबकि किचन में टाइल्स के पीछे एक ऐसी जगह बनाई जिसका पुलिस को पता नहीं चले। पुलिस ने जब छापेमारी की तो लगभग 5 लाख रुपए की शराब यहां से बरामद की गई और शराब को छिपा कर रखने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 8 लोग अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि गुजरात में शराब बंदी है, इसके बावजूद शराब माफिया यहां पर तस्करी में संलिप्त है। तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने सोमवार को घाटी में करीब आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की गई। आज सुबह एजेंसी की टीमें सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां पहुंची थी, जहां पर प्रदेश के इन 4 जिलों में 6 जगहों पर जांच की जा रही है। इससे पहले बीते मंगलवार को श्रीनगर में देश विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले को लेकर राज्य की जांच एजेंसी ने घाटी के 4 जिलों में 6 जगहों पर छापे मारे थे। जिन लोगों और संस्थाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उन पर विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का शक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर। जान नौगांवा में खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर के जाम लगा दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जाम से वाहनों की लंबी कतार यहां पर हाईवे पर लग गई है और पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समझाइश की कोशिश इन परिजनों से की जा रही है। आज दिन में ही नौगांवा में एक जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सामने आई थी और उनमें साफ देखा जा रहा था कि कैसे एक दूसरे पर लाठी, डंडों, सरियों और अन्य हथियारों के साथ हमला किया गया। 2 लोगों की जान ले ली गई।
सरेआम दो चचेरे भाइयों की हत्या का यह पूरा मामला, जिसको लेकर के अब परिजन जो है सड़क पर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से डोटासरा की मुलाकात होगी। सीडब्ल्यूसी सदस्यों, प्रदेश सचिवों और रिक्त पड़े जिला अध्यक्षों की नई सूची गोविंद सिंह डोटासरा सौंपने जा रहे हैं। बीते दिनों जारी की गई प्रदेश सचिवों की सूची पर एआईसीसी ने रोक लगाई थी। डोटासरा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का भी समय मांगा है। बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ का दिल्ली का दौरा, कल उनकी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी, अहम बैठक होगी। तो दिल्ली के दौरे पर रहेंगे डोटासरा। यहां पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे। और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस को लेकर के दिल्ली से एक और अहम खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश संगठन में विस्तार को लेकर लगातार कवायद है। प्रदेश कांग्रेस सुलह का फॉर्मूला जल्द बाहर आ सकता है। 1 जुलाई को राजस्थान को लेकर दिल्ली में बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे। तो साथ ही प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर है, सुलह का फॉर्मूला इस दौरान बाहर आ सकता है। दिल्ली से ये बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायु मार्ग से आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। सोमवार सुबह भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ राजनाथ सिंह का जम्मू के हवाई अड्डे पर स्वागत किया। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में राजनाथ सिंह ने रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष अतिथि के तौर पर यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कॉन्क्लेव में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने क्रांतिकारी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का कद बढ़ा है और जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। फिर हमारा यह भारत आजाद हुआ है। कई भारत विरोधी ताकतों की लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर और स्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें दी हैं। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं, जितना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे हो नहीं पाया और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल